नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज INC, रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स की विक्रेता, संपूर्ण बाजार, राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के बरदर थाना क्षेत्र में रात में जहां पुलिस गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली क्षेत्र का 25,000 का इनामी बदमाश, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी, जो अंतर्राज्यीय गिरोह बनाकर हत्या, लूट, डकैती, मूर्ति चोरी, रंगदारी मांगने आदि जैसे अपराध कारित करता है। ये अभियुक्त गैंग का लीडर भी है। पुलिस से मुठभेड़ हो गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद की गई। पुलिस के अनुसार जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र बरदर थाना क्षेत्र में रात में जहां पुलिस गश्त कर रही थी, मुखबिर से सूचना मिली कि इनामिया टॉप 10 अपराधी जो मध्य प्रदेश में डकैती व हत्या के मुकदमे में वांछित है, वो जनपद आजमगढ़ के मार्टिनगंज सराय मोहन मार्ग पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए खड़ा है। इस सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर बदमाश फायर कर दिए। पुलिस ने बीच बचाव में गोली चलाई, जिससे पैर में गोली लगी और घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया कि सूरज उर्फ विक्की सिंह गांव पारा थाना बरदा निवासी, उस पर लगभग 1 दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हैं। काफी दिनों से वांछित चल रहा है, जिसकी तलाश थी। रात में मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SP सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि बदमाश शातिर अपराधी है और 2018 में वांछित था। मध्य प्रदेश के शहडोल और कटनी जिले में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। आजमगढ़ में उसके ऊपर 8 से 10 मुकदमे दर्ज हैं। बरदा पुलिस द्वारा जब रात में चेकिंग की जा रही थी, तो एक शातिर बदमाश जो कि बरदा थाने का ST सीटर भी है और बरदा थाने के एक मुकदमे में 18 से वांछित चल रहा था, जिसकी तलाशी की गई थी, पर तलाशी के बाद वो अभियुक्त फरार था। साथ ही ये शातिर अभियुक्त जो है मध्य प्रदेश की 2 डकैती और हत्या में भी वांछित चल रहा है। 2018 के मुकदमे हैं। शहडोल और कटनी जनपदों के मुकदमे हैं, उनमें भी ये वांछित चल रहा था और इस अभियुक्त का एक लंबा इतिहास है। इसको दौरान पुलिस मुठभेड़ जो है, जब इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया चेकिंग के दौरान, तो पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा जो गोली चलाई गई, उसके पैर में गोली लगी, इसकी गिरफ्तार की गई है। इस तरीके से ये बरदा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कितना इनाम था? ये इस पर 25,000 रुपये का इनाम था और संभवतः ये इनाम 25,000 रुपये का मध्य प्रदेश से भी है। कितने मुकदमे आजमगढ़ में दर्ज हैं? तकरीबन इसके ऊपर 8-10 मुकदमे हैं। चोरी के, डकैती के, हत्या के और गुंडा अधिनियम वगैरह के 10 मुकदमे। इस तरीके से इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। तो अकेला था सर कि कोई इसके साथी? ये अकेला पकड़ा गया है। विश्व हिंदू परिषद का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है और जो दल हिंदू हित की बात करेगा, विश्व हिंदू परिषद का समर्थन उसी को रहेगा। श्री राम समर्पण निधि के दुरुपयोग के लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। VHP इसको लेकर किसी भी जांच के लिए तैयार है। ये बातें VHP के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने आजमगढ़ में कही। आजमगढ़ के HMPS स्कूल में विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए संगठन के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जन्माष्टमी पर अपने स्थापना दिवस को तमाम कार्यक्रमों के साथ मनाने को लेकर संभावित तीसरी कोरोना लहर से रक्षा, अवैध मतांतरण पर रोक व मठ मंदिरों की मुक्ति के संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत की बैठक में तमाम निर्णय लिए गए। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान में पूरे देश से संपर्क किए गए थे। गांव में 1 लाख से अधिक स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अब स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर से रक्षा व उसके विरुद्ध युद्ध का आगाज इस बैठक में हुआ। उन्होंने बताया कि हिंदू शक्तियों के साथ मिलकर भारत के 1 लाख से अधिक गांव व शहरी बस्तियों में व्यापक जन जागरण कर न सिर्फ लोगों को इसके बचाव के प्रति जागरूक करेंगे, बल्कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के मठ व मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार से आह्वान किया गया, क्योंकि अन्य वर्गों के धार्मिक स्थलों पर सरकार का जब नियंत्रण नहीं है, तो हिंदू धर्म के स्थलों पर नहीं होना चाहिए। वहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चे को लेकर कोई कानून बनना, तो उसका वो विरोध करेंगे। अगर 2 बच्चों के साथ ही अन्य कानून बनते हैं, तब वो समर्थन करेंगे। आलोक कुमार ने पिछले दिनों श्री राम समर्पण निधि को लेकर चल रहे तमाम बातों पर कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है, सभी आरोप निराधार हैं। इसमें 3 पक्ष हैं और न्यास ने जो भी भूमि क्रय की है, वो वर्तमान के समय के मार्केट रेट से भी कम है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पुलिस से जांच की मांग की है।
तो वो हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को लेकर सभी दलों का नजरिया बदला है। कोई गोत्र की बात करता तो कोई जनेऊ पहनने की, कोई मंदिर बनाने की बात करता है। यहाँ तक कि समर्पण निधि को लेकर वीएचपी के कार्यकर्ता सभी दलों के लोगों के पास गए। आजमगढ़ में भी 8 बार से विधायक रह चुके नेता ने 1.5 लाख रुपए निधि में दिया था। कुल मिलाकर विश्व हिंदू परिषद ने हर हिंदू के दरवाजे पर पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अवैध मतांतरण व गोवध जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र से कानून बनाने की मांग करते हैं। आजमगढ़ तो पहली बार आना हुआ है। आजकल विश्व हिंदू परिषद के सब प्रांतों की बैठक हो रही है, सब जिलों के भी उसमें लोग बुला रहे हैं। तो हमने अपनी सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 6 प्रांत बनाए हैं। ये गोरक्ष प्रांत के सब कार्यकर्ता आए। जिन बातों पर विचार हुआ है उसमें से एक विचार ये हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जन्माष्टमी पे हुई थी। जन्माष्टमी 30 अगस्त को है, तो हम अपना स्थापना का कार्यक्रम मनाते हैं। 1 हफ्ता पहले शुरू करके 1 हफ्ता बाद तक चलता है। राम जन्मभूमि के निधि समर्पण के लिए यहाँ के सब गांवों में जाना हुआ था, सब बस्तियों में जाना हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि स्थापना का कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम, सब जनता को बुलाकर हम इस प्रांत के अधिक से अधिक गांवों में संपन्न करें और शहरों की सब बस्तियों में करने का प्रयत्न करें। इससे राम जन्मभूमि के समय जो हमारा संबंध आया था वो संबंध पक्का होगा। हिंदू समाज के जो मुद्दे हैं वो लोगों के ध्यान में आएंगे। जो सेवा के हम कार्य कर रहे हैं उनका आधार बढ़ेगा और विश्व हिंदू परिषद की समितियों का विस्तार होगा। जो दूसरा विचार हुआ है वो ये कि कोरोना का जो दूसरा धक्का था ये देश के लिए बहुत कठिन हुआ। ऐसा लगा कि जैसे हमें किसी ने दबोच लिया, काबू कर लिया। अभी तो 18 साल से ऊपर के लोगों को काफ़ी मात्रा में वैक्सीनेशन हुआ है और इसलिए लोगों को डर लग रहा है कि अगर 3rd वेव आएगी तो वो बच्चों पर ज़्यादा टारगेट कर सकती है। उनका टीकाकरण अभी हो नहीं पाया है। इसलिए हमने तय किया है कि हम समाज को कोरोना की तीसरी वेव से बचाने के लिए एक बड़ी तैयारी करेंगे। हमने एक कोर्स बनाया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर, तो इसके लिए तैयारी हुई। क्या खाना, क्या नहीं खाना, व्यवहार कैसा करना, आहार विहार, शुचिता, प्राणायाम, इस सब का ट्रेनिंग देना, विशेष तौर पर महिलाओं को देना, गांवों में देना और शहर के स्लम्स में देना, मलिन बस्तियों में। महिलाओं को देने के लिए जो बच्चे आजकल स्कूल में इंटरनेट पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्कूल के मालिकों से कहेंगे कि एक एक दिन मदर्स डे रखिए जिसमें इंटरनेट पर उस दिन बच्चे नहीं जुड़े, उनकी माँ जुड़े। उसको वो सारा बताएंगे, उसको पक्का करेंगे। जितने संत हैं, जितने मंदिर हैं, जितनी RW हैं, जितनी ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उन सब से कहेंगे कि वो अपने नाम से कार्यक्रम करें। और इस कार्यक्रम में हम समाज से प्रतिज्ञा कि कोरोना की तीसरी लहर में अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बीमार नहीं होने देंगे। हमको विश्वास है कि माँ इस बारे में मान लेगी तो बच्चे भी मानेंगे, परिवार के बाकी लोग भी मानेंगे। हम इस बात की भी चिंता करेंगे कि इन सब सावधानियों के बावजूद अगर किसी को कोरोना फिर
उसके प्राथमिक सिम्टम्स पर ही उसका टेस्ट हो, इंतजार नहीं करें, और जिनको फिर भी होगा उनके इलाज की व्यवस्था करें। अभी इस प्रांत में नहीं हुआ है, कुछ प्रांतों में हमने एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऐप बना करके टेलीफोन पर एडवाइजरी लेना, इसकी व्यवस्था की है। और इसलिए इस बार अगर कोरोना आएगा तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार मिलेंगे, उसके वश में नहीं है। लगता है कि सिविल सोसाइटी का किसी भी एपिडेमिक से लड़ने का ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान होगा। दो छोटे छोटे बिंदु और हमने केंद्र सरकार से कहा है कि कोई भी सरकार देश की वो गुरुद्वारे नहीं चलाती, वो मस्जिद नहीं चलाती, वो चर्च नहीं चलाती, पर देश के बड़े हिस्से में सरकारें मंदिर का अधिग्रहण करके चलाती हैं। मंदिर की आय का 20% खर्चे में काट लेती है, 2% ऑडिट फीस में काट लेती है, और सरकार का बाबू परंपरा जानता नहीं है। हमारे मंदिर खराब हो रहे हैं। हमने केंद्र सरकार से कहा है कि केंद्रीय कानून बनाकर हम वापिस समाज को सौंप दो। हमने सरकार से ये भी कहा है कि कुछ राज्यों ने तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, पर बहुत सारे राज्य नहीं बना रहे। समस्या पूरे देश की है। कुछ राज्यों में बन गया तो उससे अकेले से चलेगा नहीं, केंद्र के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए केंद्र सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए। इसका अभियान भी हम आगे आने वाले दिनों में लेंगे और सरकार से कहेंगे कि इस कानून को बनाओ। हमारी समझ में तो कभी विवाद नहीं था। आपने पूछा है तो इसका जवाब देने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उन्होंने कही थी कि 2 करोड़ साढ़े 18 करोड़ कैसे हो गया। 3 नाम है, एक ट्रस्ट है, एक अंसारी है, एक पाठक है। पाठक की जमीन पाठक ने अंसारी को बेचने के लिए सौदा किया सितंबर 2019 में। वो सौदा 2 करोड़ का था, क्योंकि उस समय भाव 2 करोड़ था। पेशगी ले लिया, कुछ पैसा समय दे दिया 3 साल का। अब इस 3 साल में भाव बढ़ेगा या घटेगा, अंसारी 2 करोड़ में ले सकता है, पाठक 2 करोड़ से ज्यादा नहीं मांग सकते। अंसारी की किस्मत अच्छी थी। नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि का फैसला आया। योगी जी ने कहा कि मैं एक नई अयोध्या भी बनाऊंगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बन रहा है। देश भर के लोग वहाँ जमीन खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं, धर्मशाला बनाएंगे, होटल बनाएंगे। जमीन के भाव बढ़ गए। हम अंसारी के पास गए कि जमीन हमको दो भाई। उसने कहा दे दूंगा, पर सेल डीड नहीं है। हम पाठक के पास गए, पाठक ने कहा हम दे दें, पर हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। तो हम सब इकट्ठे बैठे। अंसारी ने 2 करोड़ का सौदा किया था, उसको 2 करोड़ में मिलनी थी, वो सेल डीड हो जाए। और सितंबर 2019 से मार्च 21 तक भाव बढ़कर के 24 करोड़ हो गया था। हमने नेगोशिएट करके 18.5 कर लिया। अब ये सौदा हुआ तो इकट्ठा, क्योंकि अगर पाठक 2 करोड़ में सेल डीड कराता और बाद में टाइम होता तो अंसारी हमसे नखरा कर सकता था। इकट्ठे बैठ के किया। सितंबर 19 के भाव पे 2 करोड़ में सौदा हुआ, मार्च 21 के भाव पे 18.5 करोड़ में हुआ। जिसको जमीन का ABC भी मालूम है वो कहेगा बात समझ में आती है। मैंने सुना है कि संजय सिंह ने पुलिस को जांच की चिट्ठी लिखी है। हम तैयार हैं, पुलिस कुछ पूछेगी तो जवाब देंगे।
पर मेरी अंतरात्मा संतुष्ट है कि राम जी के एक एक रुपए को ध्यान से खर्च कर रही और कोई घोटाला नहीं। जांच की मांग करेंगे इसमें अपने तरफ से या विपक्ष कर रहा है, उस पर आप तैयार हैं? जांच होगी तो हम तैयार हैं, पर हम कुछ घोटाला लगता ही नहीं है। सर बीएचपी सर सिविल सोसाइटी है समाज में, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या भूमिका देख रहे हैं राजनीतिक रूप में इसको बीएचपी का और अन्य दलों के साथ आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा के लिए ही ये सब होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कल किसी ने बताया कि यहाँ के एक बड़े नेता जो 8 बार एमएलए रहे हैं, उनके पास जब निधि समर्पण के लिए गए तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया। हम तो पूरे हिंदू समाज के पास जा रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम विश्व हिंदू परिषद के नाते से किसी का समर्थन भी नहीं करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि जो भी हिंदू हितों की बात करता है, नागरिक के नाते उसको वोट दो। लाइए, राम जी का जो फ्लोर है, उनका जो गर्भ वो 2024 में पूरा करके राम जी को उनके जन्म स्थान पर विराजमान करके आप सबको दर्शन के लिए बुलाएंगे। सर ये जो 3-4 साल 5 साल में ये देखने को मिला है कि सभी राजनीतिक दल अब धर्म की ओर बढ़ रहे हैं और विशेष कर आप लोगों के प्रयास से, ये आप किस नजर से देखते हैं? तो एक सफल आप रहे हैं अपने? मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना गोत्र बताता है, जब कोई जनेऊ दिखाता है, जब कोई चंडी पाठ करता है सभाओं में, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हिंदू तो जेब में है, बाकियों का ब्लॉक वोट लो, तो ऐसा ब्लॉक वोट लेने का अब नुकसान कर रहा है, ये साबित होता है। आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में काकोरी रेल घटना की वर्षगांठ के अवसर पर वीर शहीदों के नमन का मुख्य कार्यक्रम माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में काकोरी शहीद स्मारक लखनऊ में आयोजित किया गया। इस क्रम में जनपद के शहीद कुंवर सिंह स्मारक उद्यान में वीर शहीदों के नमन का कार्यक्रम मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी राजेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अध्यक्ष नगर पालिका आजमगढ़ शीला श्रीवास्तव की उपस्थिति में आयोजित किया गया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी राजेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अध्यक्षा नगर पालिका आजमगढ़ शीला श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में काकोरी रेल घटना की वर्षगांठ के अवसर पर वीर शहीदों के नमन कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद कुंवर सिंह स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पण करने के साथ ही तिरंगे रंग के 75 गुब्बारे उड़ाकर किया गया। इसके पश्चात मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्षा नगर पालिका आजमगढ़ द्वारा शहीद कुंवर सिंह उद्यान में वृक्षारोपण किया गया। राष्ट्रगान जनगण मन का गायन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, ताहे भाग्य विधाता। इस अवसर पर मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में काकोरी रेल घटना की वर्षगांठ के अवसर पर आज वीर शहीदों के नमन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज सभी लोगों ने काकोरी रेल घटना के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने बताया कि जनपद आजमगढ़ के बहुत सारे वीरों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। उन सभी वीरों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। आधिकारिक रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव की प्रारंभ कर दिया गया है और साथ ही साथ आज जो आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ी घटना थी जो काकोरी कांड था, उसकी भी आज वर्षगांठ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक प्रदेश भर में हर जगह कार्यक्रम हुए हैं और उसी के क्रम में आज यहाँ पे भी वीर कुंवर सिंह उद्यान में कार्यक्रम हुआ है। तो वीर कुंवर सिंह को भी सबने सुबह पहले श्रद्धांजलि दी है और आज इसी परिप्रेक्ष्य में सभी शहीदों को याद करना और उनका जो योगदान रहा है आज़ादी में, उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। इसी के साथ ही सूचना विभाग की एलईडी वैन के माध्यम से काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर काकोरी शहीद स्मारक लखनऊ में आयोजित माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम का प्रसारण किया गया।
इस अवसर पर शहीद कुंवर सिंह उद्यान में सूचना विभाग में पंजीकृत धोबिया लोक नृत्य पार्टी के कलाकार उमेश कन्नौजिया वारपुर लालगंज आजमगढ़ द्वारा अपनी टीम के साथ वीर शहीदों के सम्मान में देशभक्ति पर आधारित धोबिया लोक नृत्य एवं अवधी लोक नृत्य की भव्य प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रही। इसी के साथ ही सूचना विभाग में पंजीकृत भोजपुरी लोकगीत पार्टी के कलाकार मुन्नालाल यादव जियापुर हडौरा आजमगढ़ द्वारा शहीदों के सम्मान में देशभक्ति पर आधारित लोकगीत वीर रस की भव्य प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रही। शेखर वाला वनावा हो गई शहीद पंचौ के बिना खवैया नैया कैसे होई। अरे काय में जब याद कराए मोरे भाई झंडा लाल किलोई पे दहला गलब कई बोले सजन सा बीरन के टोले कई होली खेले अंग्रेजन के संग छोड़ कई होली भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर मंडल की नगर कार्य समिति सदस्यों की बैठक शहर के पुरानी कोतवाली स्थित श्री अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक के प्रथम सत्र का शुभारंभ पूर्व जिलाध्यक्ष और मंडल प्रभारी शिवनाथ सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा हुई। वहीं दूसरे सत्र में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा करते हुए जिला महामंत्री विनोद उपाध्याय ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर 1 बूथ 20 यूथ कार्यक्रम तैयार किया गया है। तैयारी बैठक में श्री उपाध्याय ने बताया कि भाजपा जमीनी पार्टी है, चुनाव बूथों से जीता जाता है, ये हमारे कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं। इसीलिए आगामी 15 अगस्त से 1 सितंबर तक सभी शक्ति केंद्र पर अपने शक्ति केंद्र के संयोजक और प्रभारी सभी बूथों का सत्यापन करेंगे। इसके बाद बूथ विजय संयोजक बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी बूथों को सत्यापित किया जाएगा। उसके बाद वोटर लिस्ट पर गहनता के साथ स्थलीय रूप से काम करना होगा। वर्तमान की जमीनी कार्य से हम 2022 का चुनाव में फतह करेंगे और एक बार फिर से प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने का काम करेंगे। आगंतुकों के प्रति आभार जताते हुए अध्यक्षीय संबोधन में नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान केवल भाजपा में सुरक्षित है। आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी ताकत एकता के साथ एक दूसरे का सहयोग करके पार्टी के दिशा निर्देश का पालन करते हुए पुनः 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर प्रदेश के चतुर्दिक विकास को आगे बढ़ाना है। संचालन नगर महामंत्री अमन गर्ग ने किया। कार्यक्रम में राजेश सिंह महुआरी, संजय यादव, मयंक गुप्ता, राम प्रताप सिंह मोनू, चंडिका नंदन सिंह, धर्मवीर चौहान, शोभी श्रीवास्तव, वैभव श्रीवास्तव, मनोज बौद्ध, धर्मेंद्र सिंह, राजन उपाध्याय, वंदना पांडे, आंचल श्रीवास्तव, शेखरलाल श्रीवास्तव, शिफम तिवारी, राहुल गोयल व अन्य कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर की मंडल कार्य समिति की बैठक के माध्यम से हम लोग 1 बूथ 20 यूथ के योजना को केंद्र और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर उसे पूरा करने का काम करने जा रहे हैं। उसी के लिए आज यह तैयारी बैठक थी। उसमें 4 से 5 बूथ मिला करके 6 बूथ मिला करके अपना एक शक्ति केंद्र बना है। उस शक्ति केंद्र पर एक शक्ति केंद्र का संयोजक और प्रभारी होता है। वह शक्ति केंद्र का संयोजक और प्रभारी अपने 5-6 बूथ की देखरेख करता है। उसके साथ साथ संयोजक और प्रभारी के अलावा हमने जिला से एक अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बूथ समिति के सत्यापन के लिए लगाया गया है। बूथ समिति का सत्यापन प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर होने जा रहा है। इसमें हमारा जो बूथ विजय अभियान का प्रभारी है वह जाएंगे और जा कर के शक्ति केंद्र के संयोजक प्रभारी के साथ बैठ करके
एक एक बूथ के 21-21 की जो टोली है उस टोली का सत्यापन करेंगे। ऐसे अपने कार्यकर्ता जो किसी कारणवश इस समय भारतीय जनता पार्टी में काम तो करना चाह रहे हैं, वोट देना चाह रहे हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं, उनसे राय बात करके उन्हीं से पूछ करके उनकी जगह पर एक वरिष्ठ और वफादार तथा समय देने वाले कार्यकर्ताओं को हम लोग लगाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने महंगाई, बेरोजगारी व तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांगों को लेकर भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ रिक्शे पर गैस सिलेंडर, मोटरसाइकिल लाद कर पैदल मार्च करते हुए सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां बिलाल अहमद एडवोकेट, जगदम्बिका चतुर्वेदी एडवोकेट सहित तमाम अधिवक्ताओं ने जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मनींद्र मिश्रा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अहमद शमशाद एवं अनिल यादव का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेसियों का हुजूम सिविल लाइन कलेक्ट्रेट होते हुए शहीद स्मारक पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। तमन्ना अब हमारे दिल में है जो कितना बात हुएगा दिल में है। गद्दी छोड़ो, झंडा छोड़ो, गद्दी छोड़ो, अरे कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम पर लड़ेंगे तुमसे, तुम है कितना समझते हैं, देख लिया है देखेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनींद्र मिश्रा, महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अहमद शमशाद, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं अनिल यादव पूरे पैदल मार्च में शामिल रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि आज क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी महापुरुषों को नमन कर रही है। आज देश का युवा, किसान, व्यापारी पूरी तरह हताश और निराश हो चुका है। वर्तमान बीजेपी सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। आज 8 महीने से तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान सड़कों पर आंदोलित हैं। तानाशाह सरकार किसानों से वार्ता भी नहीं कर रही है। देश के टैक्स पेयर के पैसे से भाजपा अन्य महोत्सव मनाने के नाम पर अपना प्रचार कर रही है। सरकार का कहना है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका अर्थ होता है कि आज देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार की कुनीतियों के कारण भूखे नंगे हाल कर चुकी है। आज का दिन हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो का नारा दिया था और देश को आजाद कराया। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं, इस जन विरोधी बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने तक चुप नहीं बैठेंगे। सरकार है, लोगों की सरकार करती, सबके साथ सबके विकास की बात करती है। ये धीरे धीरे बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, सबको गरीब कर रही है, व्यापार पर चोट कर रही है, व्यापारियों पर चोट कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, देश के सारे संस्थानों को उनके हाथ में बेच रही है। आपातकालीन स्थितियों में भी ये हमारे देश के जनमानस के साथ ईमानदारी से नहीं खड़ी हो पा रही है। आज कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी के रूप में आए हमारे महासचिव प्रभारी मनींद्र मिश्रा जी, सचिव अहमद शमशाद जी के नेतृत्व में, जिनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है, इन सब के नेतृत्व में आज एक संपूर्ण आगाज दिया गया है कि भाजपा गद्दी छोड़ो, तुमसे इस देश की सत्ता नहीं संभलेगी, तुम देश में समानता नहीं ले आ सकते, तुम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, तुम धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हो। और इन सबको बढ़ावा देने का सिर्फ एक कारण है, ताकि हमारे देश का जो बेरोजगार है वो बेरोजगार होता चला जाए, हमारे देश का जो भूखा व्यक्ति है, जो भोजन की तलाश में, जो रोजगार की तलाश में, जिससे अपने परिवार की परवरिश करेगा, तुम उसको बेरोजगार करके तुम उसको गरीब बनाना चाहते हो। उसका साक्षात उदाहरण था कि तुमने अभी सरकारी कार्यक्रम चला करके कहा कि 80 करोड़ लोगों को तुमने अनाज दिया। इसका मतलब कि तुमने इस देश की जनता को भूखा नंगा कर दिया है। और मैं आज अगस्त क्रांति के दिन पर अपने शीर्ष नेताओं के आह्वान पर आजमगढ़ जनपद से संकल्प लेता हूं कि भाजपा गद्दी छोड़ो नारे के साथ कि तुम्हारी ईंट से बजा देंगे, तुम्हारे इस नाकाम मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। जनपद आजमगढ़ में अहरौला थाना क्षेत्र के माहौल इमामगढ़ गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग से 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से झुलस गई। घायल अवस्था में ग्रामीणों से माहौल स्थित एक निजी चिकित्सालय ले आए, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान तीसरी बच्ची की भी मौत हो गई। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के माहौल इमामगढ़ गांव निवासी दिनेश यादव माहौल में मिठाई बनाने का कार्य करते हैं। उनकी पत्नी माधुरी गैस के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए रखकर
घर से बाहर पानी लेने चली गई। इतने में गैस सिलेंडर की पाइप लीक हो गई और आग लग गई, जिसमें कमरे में बैठी उनकी 3 पुत्रियां दीपांजलि 11 वर्षीय, सियांशी 6 वर्षीय और श्रीजल 4 वर्षीय आग की चपेट में आकर झुलसने लगी। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग आए और किसी तरह से आग पर काबू पाया तथा इन तीनों को बाहर निकालकर माहौल कस्बा स्थित एक निजी चिकित्सालय ले आए, जहां पर डॉक्टर ने दीपांजलि और सियांशी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी श्रीजल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। बच्चियों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग के नेतृत्व में सोमवार को राष्ट्रपति को संबोधित अपना ज्ञापन मोर्चे ने जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि किसानों के हितों को लेकर उत्तर प्रदेश किसान सभा सदैव तत्पर रही है। वहीं वर्तमान के केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पूंजीपतियों को लाभ व किसानों का शोषण करने की नीयत से 3 कृषि कानून बनाया गया, जिस पर हमें कड़ी आपत्ति है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके चलते पेट्रोल व डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और उसके कारण महंगाई आसमान छू रही है। सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। मोर्चे की 5 सूत्री मांगों में 3 कृषि विरोधी कानून वापस लिया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, किसानों को 10,000 वृद्धा पेंशन दी जाए, गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए, बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के दाम पर अंकुश लगाते हुए महंगाई पर रोक लगाई जाना मुख्य रूप से शामिल रही। 9 अगस्त है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज स्थिति है किसान आंदोलन के 8 महीने से अधिक हो गए हैं और सरकार जो है वो किसानों को आंदोलन के लिए बाध्य कर रही है। किसानों ने नारा दिया है कि 9 अगस्त को जैसे ब्रिटिश काल में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, कंपनी राज से मुक्ति का नारा दिया गया था, तो आज उसी दिन को और उसी तर्ज पर भारतवर्ष की जो सरकार है, इसका जो कारपोरेट से गठबंधन है, कंपनियों जो गठबंधन है, उससे मुक्ति के लिए नारा दिया गया है कि आज जो है देश के किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार सब के सब त्राय त्राय कर रहे हैं। देश की आम जनता परेशान है और ये सरकार अडानी, अंबानी जैसे तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में कृषि से लेकर के उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, श्रम कानूनों में सुधार करके सारा का सारा कानून जो है पूंजीपतियों के पक्ष में आ रही है। इसलिए आज के दिन, ऐतिहासिक दिन, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और किसी 3 जो काले कृषि कानून हैं उनको वापस लेने के लिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। आज यहाँ ज्ञापन दिया गया और 3 कृषि काले कानून को वापस लेने के लिए मांग की गई राष्ट्रपति महोदय से। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।